वैश्विक मंच पर बदलते भू राजनीतिक हालातों के बीच अक्सर देश आपसी हितों और सहयोग को मजबूत करने के लिए समूहों का निर्माण करते हैं। भले ही द्विपक्षीय स्तर पर इनके बीच खींचतान और तनाव देखने को मिले, लेकिन ये समूहों के मंच पर एकजुट नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच भी दिखाई दिया। दरअसल एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक पाकिस्तान में होने वाली है, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। लेकिन भारत की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। जाहिर है कि लगभग 9 साल के अंतराल के बाद भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पर कदम रखेंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस बार एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हुए। साथ ही वैश्विक स्तर पर इस संगठन के क्या मायने हैं। इसके अलावा भारत इस संगठन में कहां खड़ा है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। मगर सबसे पहले जान लेते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन है क्या। साल 1996 में शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत शंघाई 5 से हुई थी, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शामिल थे। इस समूह की शुरुआत चीन और पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच सीमा वार्ता से हुई थी, जो कि उस दौर में सोवियत संघ के पतन के बाद आवश्यक हो गया था। और इसके नियमित शिखर सम्मेलनों का दायरा सीमाओं और सुरक्षा से परे व्यापक मुद्दों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ। वहीं साल 2001 में शंघाई 5 के विस्तार के बाद शंघाई सहयोग संगठन अस्तित्व में आया, जिसमें इस समूह में साल 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। वहीं ईरान और बेलारूस भी समूह के सदस्य बन चुके हैं। हालांकि समूह में ऐसे सदस्य भी शामिल हैं जो कि कहने को पड़ोसी हैं, लेकिन संबंधों के गठबंधन में एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। साल 1947 में जन्मा मुल्क पाकिस्तान वैश्विक पटल पर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के चौराहे पर मौजूद है। यह तेल संपन्न क्षेत्र के निकट और विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। यहाँ से मध्य पूर्व के स्थल रुद्ध देशों तक पहुँचा जा सकता है। वैश्विक मानचित्र से बाहर निकलकर यदि राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो विभाजन का दंश झेल चुके भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ कभी मधुर नहीं रहे हैं। हालांकि दोनों देशों की ओर से कई बार रिश्तों को साधने का प्रयास किया गया है, लेकिन कभी सफल ना हो पाया है। और जानकारों की ओर से यही कारण माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक से अपने कदम पीछे कर लिए। हालांकि उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में भाग लेंगे। बहरहाल वैश्विक स्तर पर एससीओ की प्रासंगिकता की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में एससीओ देशों में पूरी दुनिया के लगभग 40% आबादी रहती है। साथ ही पूरी दुनिया की जीडीपी में एससीओ देशों की 20% हिस्सेदारी है। इसके अलावा तेल रिजर्व का भी 20% हिस्सा इन्हीं देशों में मौजूद है। और अंतर्राष्ट्रीय मसलों के जानकारों के मुताबिक यही कारण है कि ग्लोबल लेवल पर यह समूह एक खास अहमियत रखता है। और इस समूह पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। वहीं इस संगठन में चीन और रूस का दबदबा रहता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब इस रेस में भारत भी शामिल हो चुका है। इसे ऐसे समझिए कि चीन और रूस के प्रभुत्व बढ़ने के अपने कारण हैं, क्योंकि इस संगठन में मध्य एशिया के 5 में से 4 देश शामिल हैं और मध्य एशियाई देशों पर रूस का ऐतिहासिक प्रभुत्व है। इसके पीछे की वजह है कि ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और मध्य एशियाई देशों के स्थानीय अभिजात वर्ग और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ रूस के मजबूत रिश्ते हैं। और इसी के बल पर वो मध्य एशियाई देशों के सिस्टम में अपनी गहरी पैठ बना चुका है। और साथ ही संगठन में भारत को शामिल करने के पीछे रूस का यही मकसद था कि भारत के सहारे रूस का पक्ष और मजबूत होगा। तो इसके जवाब में चीन ने अपना बड़ा दांव चलते हुए पाकिस्तान को इस समूह का हिस्सा बनाया। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो एससीओ में साल दर साल चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ने वाला भारत भी इस समूह में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन को मध्य एशिया और यूरेशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने का एक प्रभावी जरिया भी मानता रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन चीन के बढ़ते दबदबे ने भारत की महत्ता को प्रभावित किया है। तो दूसरी ओर चीन ब्रिक्स की तरह इस संगठन को भी अमेरिका विरोधी मंच साबित करने की कवायद में जुटा हुआ है। चूंकि चीन का दोस्त पाकिस्तान पहले से ही इस संगठन का सदस्य है और अमेरिका का विरोधी ईरान भी इस समूह का हिस्सा बन चुका है, ऐसे में इस संगठन को पश्चिम विरोधी मंच बनाने से रोकना भी भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि भारत क्या इस समूह में चीन के प्रभाव को कम कर अपनी मजबूत जगह बनाने में कामयाब होगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में लाओस के वियंतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर बल देते हुए बताया कि बीते एक दशक में भारत और आसियान देशों के साथ संबंधों में तेजी देखी गई। साथ ही पिछले 10 वर्षों में भारत का आसियान के साथ व्यापार दोगुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया। बीते दिनों नाटो स्टेडफास्ट नून नामक वार्षिक परमाणु अभ्यास की घोषणा की है, जो 2 सप्ताह तक चलेगा। इसमें 13 देशों के 2000 सैनिक और 60 विमान भाग लेंगे। इस बार यह अभ्यास रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया था। बीते दिनों ईरान में 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई कि यह एक गुप्त परमाणु परीक्षण हो सकता है। इससे इजराइल और ईरान समर्थित समूहों के बीच तनाव और बढ़ गया। कई विशेषज्ञों ने इसे उत्तर कोरिया के 2013 परमाणु परीक्षण जैसी घटना से जोड़ा। इसके कारण क्षेत्रीय अस्थिरता की चिंताएं गहरा गईं और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गईं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक स्तर पर कितना प्रासंगिक है शंघाई सहयोग संगठन? चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।